दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा टोटल में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। आपसे पूछा है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। शनि को, पृथ्वी को, नेपच्यून को या यूरेनस को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रहों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं आपको बताते हैं। तो आपसे पूछता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा। तो सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वह बृहस्पति होता है। बृहस्पति जो है वह सबसे बड़ा ग्रह होता है और सबसे भारी ग्रह भी बृहस्पति होता है। सबसे छोटा ग्रह आपसे पूछ सकता है, तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है वह बुध ग्रह होता है। एक ही क्वेश्चन आपसे पूछता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वह शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह जो होता है वह सबसे चमकीला ग्रह होता है और या जो है पृथ्वी ग्रह की बहन भी कही जाती है आपका शुक्र ग्रह। फिर आपसे पूछता है सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो सबसे हल्का ग्रह जो हो जाएगा वह शनि हो जाएगा। सबसे भारी आपको बता दिए हैं बृहस्पति होगा। आपसे पूछता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछता है प्रश्न। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है ग्रहों से संबंधित कि किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। तो हरा ग्रह जो कहा जाता है अरुण को कहा जाता है। अरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, हाल ही एग्जाम में पूछा भी गया, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह जो है वह बुध है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वह वरुण है। यह सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस अधिनियम द्वारा भारत में दैत्य शासन की शुरुआत हुई। किस अधिनियम द्वारा भारत में दैत्य शासन की शुरुआत हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 के अधिनियम के तहत भारत में दैत्य शासन की शुरुआत हुई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस ग्रंथ में प्रमुखता से है। अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस ग्रंथ में प्रमुखता से है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेदों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताते हैं। तो आपसे पूछ सकता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो होता है वह ऋग्वेद होता है। वेदों की संख्या पूछता है आपसे। तो वेदों की संख्या जो है 4 है। ये वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है जनरल एग्जाम में कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद से लिया गया है। ये सब पॉइंट भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया था। वंदे मातरम जो है पहली बार कहां गाया गया था। तो वंदे मातरम जो पहली बार गाया गया था वो कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में गाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस अधिवेशन 1896। यह अधिवेशन कहां हुआ था। तो यह अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में हुआ था। यह भी ध्यान रखिएगा, यह अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो की थी वो रहमतुल्लाह सयानी जी ने की थी। और यह गीत जो है वंदे मातरम किसने लिखा यह भी पूछता है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिया है। इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और वंदे मातरम को कब राष्ट्रीय गीत संविधान सभा द्वारा कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। तो 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। ये सब भी पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो कहते हैं वो एक्सोस्फीयर को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है किस तत्व में मरकरी के बाद तरल अवस्था पाई जाती है। किस तत्व में मरकरी की बाद, मरकरी जो होता है वह भी तरल अवस्था में पाया जाता है। आपसे पूछा है कि किस तत्व में मरकरी के बाद तरल अवस्था पाई जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी को राइट आंसर लिख रहे हैं तो आप लोग सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है किस धर्म का ग्रंथ है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी किनारे स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये किसकी मूर्ति है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। पहले देश के गृह मंत्री थे, पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है।
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 8 मार्च ऑप्शन में दिया है, तो 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी 1935, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935। चलिए आरबीआई से संबंधित आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो एग्जाम में पूछता है। तो आपसे पूछ सकते हैं आरबीआई की स्थापना, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, किस एक्ट के द्वारा? तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वर्तमान समय में? तो इसका हेडक्वार्टर जो वर्तमान समय में है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। शुरुआत में कहाँ था? तो शुरुआत में कोलकाता में था। 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। आपसे एक और पूछता है कि इसके पहले गवर्नर कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो पहले जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और जो पहले भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख भी थे, सीडी देशमुख जी थे। ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा संविधान अनुच्छेद समता का अधिकार देता है? कौन सा संविधान अनुच्छेद समता का अधिकार देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कौन कहता है? न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कौन कहता है? न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या संसद? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे जीआई टैग कहते हैं किसे मिला था? भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था? यह आपसे पूछा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और सरल क्वेश्चन भी है। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ऑप्शन बी लिख रहे हैं तो आप लोग सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दार्जिलिंग चाय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हिमालय के पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? हिमालय के जो पर्वत हैं वह किस प्रकार के पर्वत हैं? ज्वालामुखीय पर्वत हैं, भ्रंश पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं या पठारी पर्वत है? तो हिमालय के पर्वत जो है वलित पर्वत होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वलित पर्वत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की गति में परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं जड़त्व कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़त्व कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। बात यहाँ हो रही मणिपुर की, तो जिसकी राजधानी है इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। इस राज्य की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को इस राज्य की स्थापना हुई थी। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 21A। ऑप्शन बी 21A इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 1931 में एक ये भी ध्यान रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, यह जो हुआ था 1931 में भी 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो भारतीय थे वो थे आपके भीमराव अंबेडकर जी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार प्रदान किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष की उम्र में मताधिकार प्रदान किया गया? पहले जो था वो 21 वर्ष था। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए 61वां संविधान संशोधन कब हुआ और इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस धातु को ध्वनि धातु
कहा जाता है? किस धातु को ध्वनि धातु कहा जाता है? सीसा को, कांसा को, जस्ता को या अल्मुनियम को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांसा को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया? अमेरिका से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स तकनीक किससे संबंधित है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना मिट्टी के पौधों की खेती को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहा जाता है। पूछ सकता है आपसे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी कौन सा देश झेलता है? विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी कौन सा देश झेलता है? तो विश्व में सबसे अधिक ज्वालामुखी जो आता है वह इंडोनेशिया में आता है, जिसकी राजधानी जकार्ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल पूछता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन, तो आपको डिटेल में बताएंगे इंटरपोल से संबंधित। इंटरपोल का मुख्यालय पूछा है आपसे, तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। फ्रांस पूछ रहा है तो फ्रांस जो है इसकी राजधानी पेरिस है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में पूछा है इंटरपोल, तो इंटरपोल का सीधे सीधे आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1923 में वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका लियोस फ्रांस में है। इसमें जो वर्तमान समय सदस्य देश हैं 195 देश हैं। भारत इसका सदस्य कब बना, यह इंपॉर्टेंट है। तो भारत इसका सदस्य जो बना 1949 में बना इंटरपोल का सदस्य, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा है वो पूछा है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम जो है ओएनजीसी है। ओएनजीसी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत किस राज्य में पहली बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया गया? भारत किस राज्य में पहली बार रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य किया गया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस संवैधानिक अनुच्छेद में संघ सूची दी गई है? किस संवैधानिक अनुच्छेद में संघ सूची दी गई है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 246 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा कहे जाने वाले विशेषाधिकार का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में संविधान की आत्मा कहे जाने वाले विशेषाधिकार का उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। ये जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछता है, भारत रत्न सम्मान किस वर्ष पुनः शुरू किया गया था, जब इसे स्थगित किया गया था? भारत रत्न सम्मान किस वर्ष पुनः शुरू किया गया था, जब इसे स्थगित किया गया था? कब शुरू किया गया था? स्थगित करने के बाद आपसे यह पूछा है 1980 में, 1990 में, 1989 में या 1991 में? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1989 में। चलिए भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको बताते हैं। भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। या इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत जो हुई 1954 से हुई। भारत रत्न की शुरुआत पहली बार जो मिला वो 3 लोगों को मिला, श्री राजगोपालाचारी को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और सीबी रमन जी को मिला। मरणोपरांत सबसे पहले किसे मिला? तो मरणोपरांत जो मिला वह मिला 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी को यह पुरस्कार मिला मरणोपरांत। आपसे पूछ सकता है सबसे युवा जिसे यह पुरस्कार मिला है, तो सबसे युवा जो जिसे यह पुरस्कार मिला है सचिन तेंदुलकर जी को मिला 2014 में। उस समय इनकी उम्र जो थी मात्र 40 वर्ष थी। आपसे एक एग्जाम में और पूछ सकता है, पहली महिला जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो पहली महिला जिसे भारत रत्न पुरस्कार मिला यह मिला 1971 में इंदिरा गांधी जी को। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को यह पुरस्कार मिला, जो पहली महिला थी। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, मदर टेरेसा जी को कब भारत रत्न मिला है? तो मदर टेरेसा को जो भारत रत्न मिला 1980 में मिला। तो ये रहे भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, भारत का पहला जीरोग्राफिकल इंडिकेशन किसे मिला था? भारत का पहला जीरोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे जीआई टैग बोलते हैं किसे मिला था? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टूडियो ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।